Good morning, welcome back to my channel GLearn Mathematics. Today we will learn about the matrix. Matrix which are power A8, A4, A132, 100, 1000 भी आते हैं. तो जो ऐसा देखा गया है जो जेई एडवांस के जो बिगर ट्रेंड हैं इसमें हर 2 से 3 साल में मैट्रिक्स में हायर पावर के क्वेश्चन आते हैं. तो फिर मैम इसको कैसे करना है, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू डन, मेरे को कौन सा स्टेप लेना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि देख के ही एक फियर सा होता है कि हाउ कैन आई डू, इवन मेरी हालत तो ए स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाती है तो मैं कैसे करूँगा. तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि संगीत है ना, मैथ्स एक संगीत है, एक धुन जैसे आप गाते हो, अप एंड डाउन होता है ना चीजें, तो वैसे ही यहाँ पे होता है. जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट देयर इज अ सम रिदम, सम रिलेशंस. ए स्क्वायर करोगे, ए क्यू करोगे, A4 करोगे, यू विल गेट द सम रिलेशंस and that relations you can use in a further. सपोज करो कि आप अगर कोई मैट्रिक्स रहता है, अगर आप उसको ए स्क्वायर करते हो तो उसमें दो सब मैट्रिक्स के टर्म में मल्टीप्लाई हो जाता है. तो आपको मिल गया ट्रिक, है ना, आपको धुन मिल गया एक गाने का कि अगर ए स्क्वायर में ऐसा होता है तो A4 में क्या होगा, ए क्यू में क्या होगा. फिर आप ए क्यू करते हो, ए क्यू में आप देखोगे 6 आ रहा है तो सब में 6 मल्टीपल, मतलब कि नंबर का दोगुना मल्टीपल हो रहा है, या नंबर का सिंपल मल्टीपल, या नंबर का स्क्वायर मल्टीपल आ रहा है. तो ये 2 बार करने पर आपको पता चल जाएगा. तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी भर भर के दिया हुआ है ना. जो भी सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर कंप्यूटर साइंस, अब कहीं पे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, जहाँ पे भी जैसे कुछ बच्चे जो अदर्स बैकग्राउंड के भी आते हैं, उनका एडमिशन्स होता है तो उनका जो लगती है मैथ्स में ही उनकी लगती है, तो वहाँ भी वो चीज़ आता है. तो वहाँ भी पावर भर भर के आएंगे, किसी भी सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो. कंप्यूटर साइंस में तो मैथ ही मैथ है, तो बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब में ये चीज़ आएंगे. तो फिर मैम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स, क्या हम फियर में. हर मैट्रिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज आप एक जगह लिख के एक नोट्स बना के अच्छे से आप याद कर लो, है ना. वंस यू नो द प्रॉपर्टी, उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आप कर लो. ठीक है, आपने किया, मिनिमम इतना काम करना है. फिर नेक्स्ट में आप फिर और करके देखो, आई थिंक कि सब हो जाएगा. फिर करने के बाद देन यू हैव टू ट्राई आउट द PYQ ऑफ जेई मेन, जेई एडवांस के PYQ करने हैं, वो हो जाएगा तब आप मास्टर हो जाओगे. तो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये तो इजी है ना. 3x3 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, तो 4x3, तो इस तरह के मैट्रिसेस हो सकते हैं. तो बट वो आपको भी नहीं पढ़ना है, आपको जो आपके ये में आएंगे आइदर 2x2 या बहुत होगा तो 3x3 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. इस तरह के इक्वेशंस को फॉलो करने के लिए मैक्स 3x3 ही आया है जेई एडवांस में, PYQ देख के देख लो, एंड यही आएगा 2x2 एंड 3x2. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो a बराबर 1 2 0 2 है ना, a बराबर 1 2 और 0 2 है, और a स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है 3a minus 2i. यू हैव टू प्रूव इट कि a स्क्वायर बराबर 3a minus 2i है. अगर आपने इसको प्रूफ कर लिया, अगर आपने इसको प्रूफ कर लिया 3a minus 2i, देन आपको फाइंड आउट करना है कि A8 मैट्रिक्स का 8 पावर जो है ये इतना है. तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये रहा आपका मैट्रिक्स, ये रहा आपका, आपको प्रूफ करना है टू सो दैट पहले तो आपको प्रूफ करना है. दिस इज द फर्स्ट. मैं जो एग्जाम में IIT में जो आएंगे वो ऐसे करना रहेगा, है ना. एंड देयर वुड बी द सम रिलेशन. बोर्ड में अभी आपके आते हैं इससे ये रिलेशन, जो अब बोर्ड दोगे, एग्जाम दोगे, तो उसमें आपको ऐसे आएंगे.
हर जगह के एग्जाम में आते हैं, सीईटी एंड जो भी बिट्स ये सब ले लो उसमें आएंगे। तो जो मैट्रिसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैम अभी पढ़ लिया तो अभी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, आपको बाद में भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर को निकालना इजी है, यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो आपको मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, 1 2 0 2, ठीक है। फिर ये फिर से लिख देती हूँ 1 2 0 2। इसको कैसे करते हैं, इसके करने का एक सिंपल सा आप तरीका याद रखोगे, ऐसा, इसको इससे, इसको इससे, एक मिल गया है ना, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर है 1 1 प्लस लिख देना है 0 2, है ना। जब 2/2 का प्रोडक्ट करते हैं तो 2/2 ही आएगा, है ना। 2/2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 2/2 आएगा, बाकी में 3/4 है, 4/3 है, तो वो कैसे कॉमन नंबर्स को निकाल के एंड उतना का आता है मैट्रिक्स। अब देखो ये आया हमारा कॉमा, फिर क्या करेंगे 1 0 प्लस 0 2। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे 2 1 प्लस 2 2। सिमिलरली इसमें क्या करेंगे 2 0 प्लस 2 2, है ना। तो आ गया आपका 2/2 का मैट्रिसेस। अब देखो इसको हम लोग, मैंने क्या क्या किया, मैंने इसको 1 को 1 से और इस दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली द सेम ऑपरेशन we will do for, सेम ऑपरेशन करेंगे किसके लिए, 1 को 0 से, फिर 0 को 2 से, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। जिसको प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस नहीं आता है वो इसको देख सकता है। तो ये मैंने किया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 0 2 एंड 4 4 2 6, इसका क्या आएगा 1064 1064। अब देखो 1064 आया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू, बट स्टिल हमारा प्रूफ नहीं हुआ है। ए स्क्वायर बराबर 3a माइनस 2i लाना है, ए स्क्वायर बराबर 3a माइनस 2i लाना है। तो ये तो आ गया हमारा ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर आ गया। अब 3a माइनस 2i कैसे लाएं, 3a माइनस 2i कैसे लाएं। अब हम इसको लिखते हैं 3a 3 1 2 0 2 3a माइनस 2i, i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो 3 का क्या हो जाएगा 3 3 2 6 0 3 2 6 माइनस 2 0 0 2, है ना। तो ये आया हमारा ये आया हमारा 3 0 एंड 6 6 माइनस 2 0 एंड 0 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 माइनस 2 क्या हो गया 3 माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा 1, ये 0, 6 माइनस 0 0 हो जाएगा,
6 माइनस, जैसे प्लस माइनस करते हो वैसे ही करना है, 6 माइनस 2 2 हो जाएगा। अब देखो ये और ये और ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ये पहला स्टेप तक प्रूफ करना है। यहां तक तो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद का जो सेक्शन है वो आपका क्या आएगा, उसके बाद का जो सेक्शन है वो आपको कहाँ आएगा, वो आपको जेई में आएंगे, जेई मेन, जेई एडवांस। अगर इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो जेई के भी जो भी क्वेश्चन होंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जेई एडवांस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, है ना। तो न्यू चीज आपको मिलेगा। मे बी अभी हमारे चैनल में सब्सक्राइबर कम है, बिकॉज पहले थोड़ा सा लाइट का इशू था, कैमरा का इशू था। अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी वेल एंड ओके, अप टू डेट रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा, एनसीईआरटी के सारे सिलेबस कवर्ड होंगे। तो आप इसके लिए चिंता नहीं करना। जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है आप मेरे से आके कांटेक्ट करें। ऑनलाइन और यूट्यूब के में क्या डिफरेंस है, हाँ कुछ वीडियो जो यूट्यूब में वही वीडियो आएंगे जो रिलेटेड होंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आई विल ट्राई टू, मैं उसको डालने की कोशिश करूंगी, ताकि जो बच्चे जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कम पैसा है और जो कहीं दूर बैठे हैं, जो पे नहीं कर सकते हैं, वो भी उसको पढ़ के इवेंट के उतना वीडियो जरूर आ जाएगा कि जितना में वो पढ़ के क्वालिफाई कर ले। हाँ, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और देयर इज ऑल्सो हाइब्रिड मोड फॉर द मुंबई स्टूडेंट्स। मुंबई के बच्चे अगर 2 to 3 डेज आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, 2 डेज आप हाइब्रिड में आ सकते हो, तो ऐसा भी कंडीशन आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। इफ एनी डाउट और कुछ भी होगा तो वो सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो जो भी करना है आप idjhimanta@gmail.com वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ मेरा नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आपको वहां से मिल जाएगा और आप वहां से मेरे को मैसेज या मेल कर सकते हो। अगर कोई बॉटनी जूलॉजी की फैकल्टी हैं तो वो भी मेरे को अपना CV प्लीज भेजिए idjhimanta@gmail.com पे। बट यू शुड बी रेडी फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। क्या होता है कि बहुत सारे टीचर को पसंद नहीं आता है ऑनलाइन में जाना, बहुत सारे टीचर को ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए कंफर्टेबल हो तो आप मेरे को CV जरूर भेजना। बॉटनी एंड जूलॉजी का मेरे को CV चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई बिल, अब देखो अभी भी मैम आंसर तो नहीं आया है। अब देखो यहाँ प्रूफ हो गया, आपने लिख लिया है ना, इट्स ओके नाउ। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करके मूव कर देते हैं। सेलेक्ट किया है ना, अब इसको इस साइड रख देते हैं। इफ वी रिक्वायर वी विल यूज इट। इसमें आपको समझ में आया कैसे प्रोडक्ट करते हैं, तो इसको भी आप इसको हटा देते हैं बाद में। मतलब मामला ये था, मुद्दा ये था कि a² = 3a - 2i हमें लाना था, है ना। a² अब a8 कैसे लाए। अब देखो a² आ गया हमारा। अगर आप a² का स्क्वायर करते हो तो दैट विल कम एज a4, है ना, कम एज a4। दिस इज अ मैट्रिक्स। अब ये नहीं कि a² जो जनरल स्क्वायर वो मैट्रिक्स है ना, तो उसको ध्यान से करना है। तो ये क्या आ जाएगा, 3a - 2i का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 बच्चों को परेशान करते हैं एंड द स्टूडेंट्स उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो ये अगर आप जनरल स्क्वायर करते हो तो 9a² + 4i² - 12ai होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है कि 9a², 4i² का वैल्यू 4i होता है और a × i = a ही होगा।
बिकॉज आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है. यूनिट मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम टर्म. तो दिस विल कम एज अ 12. ठीक है, 12a आएगा. अभी भी मैम नहीं समझ में आ रहा है, करना क्या है, तो 9 3a माइनस 2i वैल्यू डाल दीजिए, फिर आपको मास्टर हो जाएगा समझ समझ के, है ना. 4i माइनस 12a, तो ये क्या हो गया, 7a माइनस 18i प्लस 4i माइनस 12a. ये क्या हो गया, 15a माइनस 14i. 15a माइनस 14i, 15a माइनस 14i समझ में आया. यहाँ तक मैंने कर दिया, बट स्टिल आंसर नहीं आया है. हमें पहुंचना है A8 पर. हाउ, तो इसको अब A8 करने के लिए आप क्या करोगे, A4 का स्क्वायर, तो अगेन हम इसका स्क्वायर करेंगे. है ना, अगेन हम इसका स्क्वायर करेंगे. स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 225a स्क्वायर प्लस 114 का स्क्वायर 196 होता है, आई स्क्वायर माइनस 30 इंटू 14a आई. 225a स्क्वायर प्लस 196 माइनस 420 a i 196 आई स्क्वायर. अभी मैंने आपको क्या बताया, इस आई स्क्वायर मीन्स यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर जो कि आई होगा, है ना. ए आई को भी हम ए लिख सकते हैं. अगेन थोड़ा सा मूव कराते हैं, फिर बाद में आंसर मिला लेंगे. 2, अब देखो 225 ए स्क्वायर का वैल्यू क्या लाया था, 3a माइनस 2i लिख देते हैं, प्लस 196 माइनस 420a. है ना. आपको प्रूफ क्या करना था, आपको लाना क्या था कि A8 का वैल्यू क्या होगा. 225 3a 675a 450i 196 माइनस 420a. अब a वाले में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना. तो a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5255a. ये कितना होगा, 4i 196 आई है ना. 196 190, ये कितना आ जाएगा हमारा, आई लिखो चाहे वैसे लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 254 हमारा आएगा आई के साथ. 254 आई के साथ आएगा. ठीक है, 254 आई के साथ आएगा. हेंस ये जो है हमारा ये वैल्यू आएगा. ठीक है, आई के साथ आई स्क्वायर ए आई शुड आई, तो आप उसको वहां पे एज इट इज कर सकते हो. फिर मैम आपने ऐसा कैसे किया, तो देखो होगा क्या कि मान लो 1 2 सपोज करो 3 4 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 1 से, तो क्या आएगा, 1 को भी तो समझाया आपको, 1 इंटू 1 है ना, प्लस 3 इंटू 0
प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। तो क्या टर्म आएंगे, वही टर्म आएंगे ना, 1 3 अगेन वही आएगा। तो किसी नंबर में अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे आप आई डाल सकते हो या आई को हटा सकते हो। तो इस कंसेप्ट से हमने इसको कर दिया। ठीक है, आई स्क्वायर का आई लिख दिया, 420 ए आई है तो इसको ए लिख दिया, ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आई होगा, 196 आई स्क्वायर मतलब आई ही हो गया। तो वहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, है ना। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स के पावर के क्वेश्चन करेंगे। और अब इस पे रिलेटेड जेई एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, तो वो डैट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। अभी नया नया है, आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर और मोर दो इफ़ आई विल गेट द कॉन्फिडेंस, मतलब ठीक है। तो उसके बाद मैं पूरा लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। एंड थैंक यू।